नमस्ते, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहे। आज हमारे साथ अशोक जी हैं। नमस्ते अशोक जी। जी नमस्ते। अशोक जी, कई बार ऑफिस में हमने आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़े, साथ में कमेंट्स भी देखा, तो उसमें अक्सर लोगों को ये पूछना रहता है कि शासनादेश का क्या हुआ, कितना बजट इशू किया गया है, कितना लेन देन हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि क्या जो आरटीआई में लोग पूछते हैं उसका जवाब सरकार बिना आरटीआई दायर किए ही दे दे। जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं तो उसमें धारा 4 यह प्रावधान करती है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे, कैटलॉग करेंगे, इंडेक्स करेंगे, जैसी विधि के अनुसार व्यवस्था है, ताकि पब्लिक की पहुंच वहां तक आसानी से हो जाए। साथ ही आप देखते होंगे चाहे ग्राम सभा हो या महानगर पालिकाएं हो या कुछ और हो, समितियां बनी होती हैं, कुछ बोर्ड्स बने होते हैं, उनकी उप समितियां भी होती हैं। इसी तरह से कुछ योजनाएं होती हैं, तो उन योजनाओं में कौन कौन लाभ पा चुका है उनका भी विवरण देने की बात आती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होता है उनकी व्यक्तिगत सूचना उजागर नहीं की जाती। हाँ। जैसे अमुक व्यक्ति, अमुक पिता का नाम है, अमुक गांव का है या अमुक जगह का है, इतना विवरण दिया जाएगा, इतने अमुक धनराशि की उसको सहायता दी गई या लाभ मिला है। साथ ही जैसे कोई बोर्ड है या सरकार से कोई बजट एलोकेट होता है, तो जो बजट को एलोकेट हुआ, आवंटन हुआ, जो प्रपोज्ड खर्चा आ रहा है, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, डिस्बर्समेंट की जो रिपोर्ट्स है, साथ ही गांव में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं या ग्राम पंचायत भवन होता है या ब्लॉक होता है, तो वहां पर लिखा हुआ होता है, जो अधिकारी होते हैं उनका नाम पट्टिका लगी होती है, जन सूचना अधिकारी होते हैं, प्रथम अपील अधिकारी होते हैं, उनका नाम और फोन नंबर लिखा होता है, पता लिखा होता है। ठीक ऐसे ही कई सारी योजनाएं ऐसे, जैसे दिव्यांगजन पेंशन की बात करो आप, तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि ऐसे ऐसे आवेदन करना है, वेबसाइट पे आवेदन करना है। कई जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं और फिर कई जगह पेंटिंग्स भी की जाती हैं इसके बारे में। हाँ, होर्डिंग्स अलग से लगी हुई होती हैं, अखबारों में अलग से निकलता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि सरकार को स्वतः इसको प्रकटीकरण करना होता है धारा 4 के अधीन। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि कास्ट इफेक्टिव हो, मतलब पैसा भी ज्यादा नहीं लगे। मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से, जहां व्यक्ति उसकी जो अपनी लोकल भाषा है उस भाषा में उसको समझ सके, सारा कुछ जान सके। हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टरी है, वहां जो उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कैसे कैसे किसका क्या दायित्व है, एलोकेशन ऑफ वर्क कैसे है, पॉलिसीज कैसे निर्धारित करते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो इस ढंग से सारा का सारा डिस्क्लोजर होना चाहिए। जब बात आती है कास्ट की, तो इसीलिए अधिनियम में व्यवस्था की गई है कास्ट इफेक्टिव, पैसा कम से कम लगे, संसाधनों का उपयोग ऐसा हो कि वह उन तक जानकारी पहुंच सके। अब इसमें इंटरनेट भी आता है, इसमें रेडियो टेलीविजन भी, मैंने भी आपसे चर्चा किया, उस पर वार्ता के दौरान योजनाओं की जानकारी भी देते हैं, चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये सब। हाँ, साथ ही आप देखते हैं कि स्कूलों में जाइए तो मेनू लिखा हुआ होता है कि सोमवार को ये भोजन, मंगल को ये भोजन, ऐसे ये भी लिखा हुआ होता है। इसी तरह से आप जब विकास भवन पहुंचते हैं तो वहां भी लगभग हर जगह लिखा हुआ होता है, नहीं तो नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देते हैं वो। तो ये सब उनको डिस्क्लोजर करना होता है। और इसके संदर्भ में जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 है, उसकी उपधारा 2 में यह व्यवस्था की गई है कि जब ऐसी सूचनाएं स्वतः प्रकटित कर दी जाएंगी तो जो आम जनमानस है, तो उसका राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसको जन सूचना आवेदन नहीं देना पड़ेगा। प्रकारांतर से कह सकते हैं कि अगर ये सूचनाएं प्रकटित हो गई हैं, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे टेलीविजन के माध्यम से, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से, जो शासनादेश निकलते हैं, पब्लिकेशन होता है, गजट में पब्लिकेशन होता है, नियम विनियम का पब्लिकेशन होता है, ऑर्डिनेंस का, सर्कुलर्स का पब्लिकेशन होता है,
तो ये सारे पब्लिकेशन होते हैं, जो बुक सेलर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं प्राइवेट, वो भी इसको छापते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे जो नियम विनियम के लोग आरटीआई के तहत करते हैं ना, वो वास्तव में उस सीमा तक जो सुओ मोटो प्रकटित की जा चुकी है वह अदेय होती है। उस संदर्भ में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन निरस्त होने योग्य होता है और निरस्त हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल। कैनरा बैंक बनाम द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें भी यही बात कही गई है कि अगर कोई सूचना स्वतः प्रकटित कर दी गई है तो उसके बारे में जन सूचना आवेदन लाइव नहीं करता है, वह सूचना सीपीआईओ को, एसपीआईओ को नहीं देनी है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।